गुड इवनिंग स्टूडेंट, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? आज एक नया टॉपिक लेके आया है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल के केस पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुएशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बर्थ कंट्रोल सारा खत्म किया है। नाउ वी discuss the topic that is sexual reproduction in flowering plant। पहला चीज सुनिएगा अच्छे से, आपको एक चीज याद रखना है। जो फ्लोरिंग प्लांट है, ये जो फ्लोरिंग प्लांट है, इनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। आप एंजियोस्पर्म भी कह सकते हैं, आप फ्लोरिंग प्लांट भी कह सकते हैं, सेम नाम है दोनों के लिए। ये बात आपको याद रखना है। तो नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एंजियोस्पर्म में, फ्लोरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका यहां पे जो डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्या है? फ्लोर है। तो फ्लोरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्म में जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो आपका फ्लोर होता है। क्या होता है? फ्लोर। तो आपको पहला पॉइंट लिखना है, फ्लोर इज द, फ्लोर जो है इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव organ in angiosperm। ये बात याद रखना। तो पहला चीज ये समझ आ गया कि फ्लोरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए। तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो आपका क्या है? फ्लोर है। क्यों? बिकॉज इसलिए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आपका एक मेल पार्ट चाहिए, एक आपका फीमेल पार्ट चाहिए। तो वो मेल और फीमेल पार्ट दोनों किसके अंदर प्रेजेंट होता है? फ्लोर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए फ्लोर को आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक टाइपिकल फ्लोर के बारे में, कितने इसके पार्ट होता है, कौन सा पार्ट का फंक्शन क्या है। क्योंकि फ्लोर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो हमें फ्लोर को अच्छे से समझना होगा, इसमें कितने पार्ट होते हैं। तो आपको यह याद रखना है, ए टाइपिकल फ्लोर consist of 4 पार्ट। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। एक फ्लोर के अंदर मेनली जो आपका फ्लोर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। तो हम डिस्कस करेंगे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लोर। फर्स्ट पार्ट, सबसे जो पहला पार्ट है फ्लोर के, दिस वन। इस पार्ट को हम कहते हैं आपका कैलेक्स। कैलेक्स कहते हैं, या इसको हम कहते हैं सिपल कहते हैं। पहला पार्ट यहां पे आपको फर्स्ट लिखना है। तो मैंने ये बोला, एक टाइपिकल फ्लोर के अंदर 4 पार्ट होता है। तो फर्स्ट पार्ट इज योर कैलेक्स और सिपल। एंड जो सेकंड पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं, या इसको हम कहते हैं पिटल। क्या कहते हैं? पिटल। क्या कहते हैं? पिटल। ये चीज भी आपको समझ आया। एंड जो थर्ड पार्ट है, दिस थर्ड पार्ट, इसको हम कहते हैं भाई आपका एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम, या इसको हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं, या इसको हम कहते हैं स्टेमन। और जो 4th पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो ये जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं आपका गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। और इसको हम या तो कार्पेल भी कह सकते हैं, या इसको हम और
पिस्टिल भी कह सकते हैं, पिस्टिल। तो यहां तक आपको एक चीज तो अच्छे से समझ आया, एक टाइपिकल फ्लूअर के अंदर 4 पार्ट होता है। पहला पार्ट को हम कहते हैं कैलेक्स और सिपल कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम कोरोला और पेटल कहते हैं, और जो थर्ड पार्ट है दिस वन, इसको हम कहते हैं गाइनोशियम और कार्पेल भी कह सकते हैं या पिस्टल भी कह सकते हैं, और फोर्थ पार्ट को हम क्या कहेंगे भाई, एंड्रोशियम और स्टेमन। ये चीज आपको अच्छे से लिखना है। तो पहला फोर्थ पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका क्या है, वो आपका कैलेक्स है, या कैलेक्स कह सकते हैं या सिपल कहते हैं, ये बात आपको याद रखना है। जो सेकंड पार्ट है वो आपका क्या है, कोरोला है, या इसको हम कहते हैं भाई आपका पेटल कहते हैं, ठीक। और जो थर्ड पार्ट है उसको हम कहते हैं भाई एंड्रोशियम। क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, या उसको हम कहते हैं भाई आपका स्टेमन, स्टेमन। और जो फोर्थ पार्ट है उसको हम कहते हैं भाई आपका गाइनोशियम, गाइनोशियम, या उसको हम कहते हैं कार्पेल, या इसको हम कहते हैं आपका पिस्टिल। तो यहां तक आपको क्लियर है कि एक टाइपिकल फ्लूअर के अंदर 4 पार्ट होता है, कैलेक्स और सिपल, corolla, petal, androecium is also called it as stamen, and the fourth part that is gynoecium, which is also called it as carpel and pistil। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर है, जिनको लिखना है वो यहां से अच्छे से लिख सकते हैं। वेरी गुड। नाउ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा फ्लूअर का जो पार्ट है, मैंने जो डिस्कस किया था। ये एक फ्लूअर है, इस फ्लूअर में जो दिस पार्ट है ये पहला पार्ट है फ्लूअर का, दिस पार्ट, ये पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं आपका कैलेक्स। दिस इज एक्चुअली क्या है, कैलेक्स है। यहां पे जो मैंने इस पार्ट को कहा दिस वन इज कैलेक्स और सिपल, तो यहां पे दिस वन है, ये वाला दिस पार्ट, दिस ग्रीन पार्ट, ये आपका कैलेक्स है। ये क्या है आपका कैलेक्स। और जो कैलेक्स के जस्ट ऊपर आपका जो दिस पार्ट, इस पार्ट, दिस पार्ट को हम कहते थे भाई आपका कोरोला। क्या कहते थे, कोरोला, कोरोला कहते थे, या इसको हम कहते हैं पिटल। तो आपको यहां से आपको अच्छे से जानना है, ये जो नीचे वाला पार्ट है दिस वन ग्रीन पार्ट आपका, ये आपका क्या है भाई आपका कैलेक्स है, या जिसको हम कहते हैं सिपल। ये बिल्कुल सर्कल में होता है, एक यहां पे हमने 2 बनाया है क्योंकि यहां पे ये कैलेक्स जो है या सिपल है ये बहुत सर्कल में होता है, दिस आर प्रेजेंट इन वॉल्स। और यहां पे दिस पार्ट इज कोरोला, और ये जो पार्ट है ना दिस पार्ट, ये आपका क्या है, कोरोला है। क्या है, कोरोला। और इसके अंदर क्या होता है आपका एंड्रोशियम और आपका गाइनोशियम होता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दिस इज कैलेक्स और सिपल एंड दिस इज योर पेटल, जिसको हम क्या भी कहते हैं, कोरोला भी कहते हैं। अच्छे से याद रखना। नाउ यहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे ईच पार्ट के बारे में। तो पहला पार्ट जो है आपका कैलेक्स, पहला पार्ट क्या है आपका कैलेक्स। कैलेक्स को हम और क्या भी कहते हैं भाई, कैलेक्स को हम कहते हैं सिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिपल। अब यहां से आपको अच्छे से जानना है, सर यहां पे दो नाम क्यों रखे हैं, वे कैलेक्स और सिपल दोनों का क्या दो एक ही नाम होता तो अच्छा होता भाई, दो नाम याद करने की जरूरत क्या है। सुनो भाई, सुनो, यहां पे जो कैलेक्स है बहुत सारे कैलेक्स है। देखो ये भी कैलेक्स है आपका, यहां पे देखो, सॉरी दिस पार्ट इज कैलेक्स। अब यहां पे बहुत सारे आपके सिपल है, इन सबको पूरा सबको मिला के हम बोलते हैं कैलेक्स। सबको मिला क्या बोलते हैं, कैलेक्स। और अगर हम सिंगल इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, अगर हम सिंगल की बात करते हैं, दिस वन, दिस सिंगल को हम कहते हैं सिपल। तो कैलेक्स वर्ड यूज हुआ है कलेक्शन ऑफ सिपल, इट इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ सिपल। इफ यू सी द होल सर्कल दिस वन, तो होल सर्कल को मिला के हम कैलेक्स बोलते हैं, और सिंगल को हम क्या कहते हैं आपका सिपल कहते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हम लिख सकते हैं collection of सिपल is called it
is call it calyx. This is very इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज कैलेक्स, कैलेक्स सर इज द कलेक्शन ऑफ सिपल, क्योंकि सिपल एक नहीं होते, बहुत सारे सिपल होते हैं, सबको मिला के हम कहते हैं कैलेक्स। अगर हम सिंगल की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, सिपल कहेंगे। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, दूसरा पॉइंट ये लिखना है, ये सबसे फ्लोर का सबसे पहला पार्ट जो है, सबसे आउटरमोस्ट पार्ट यहां से गिना जाता है भाई, यहां से नहीं, यहां से। तो ये सबसे फ्लोर का सबसे आउटरमोस्ट पार्ट है, तो सबसे जो आउटरमोस्ट पार्ट है फ्लोर का वो आपका क्या है, कैलेक्स है। तो आपको ये भी याद रखना है, इट इज द outermost पार्ट ऑफ फ्लोर। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, outermost पार्ट ऑफ फ्लोर। अब मैंने ये भी बोला, ये जो कैलेक्स और सिपल है, दिस वन, ये कैलेक्स और जो सिपल है, ये इसका कलर क्या है, ग्रीन। तो इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इट इज ग्रीन इन कलर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस जब ये जो कैलेक्स है, जब ये ग्रीन है इसका कलर, तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल है। जब ये ग्रीन है, इसमें क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं भाई। मतलब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, दिस कैलेक्स हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर प्लांट। बिकॉज ये ग्रीन है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल जब इसके अंदर है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं ये आपका कैलेक्स। चौथा बात, ये इट also protect the flower in bud stage। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे दिस वन, ये फ्लोर अभी ठीक से मैच्योर नहीं हुआ है। देखो सुनो, दिस ग्रीन पार्ट इज योर कैलेक्स, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, दिस ग्रीन पार्ट इज कैलेक्स। यहाँ पे कैलेक्स पूरा आपके फ्लोर के ऊपर आपके इन्वॉल्व हुआ है भाई। तो मतलब जब फ्लोर आपके बड स्टेज पे होता है, जब इमेच्योर स्टेज पे होता है, ये कैलेक्स पूरा इसके ऊपर क्या होते हैं, इस फ्लोर को प्रोटेक्ट करने के लिए कैलेक्स पूरा फ्लोर को ढक लेता है भाई। मतलब यहां पे एक चीज ये समझ आया, जब फ्लोर इमेच्योर स्टेज में होता है तो कैलेक्स पूरे इस फ्लोर को क्या करते हैं भाई, प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट। जब फ्लोर बड स्टेज में होता है, जब इमेच्योर स्टेज में, देखो यहां पे आप देख सकते हैं, दिस फ्लोर इन बड स्टेज इज नॉट मैच्योर, तो पूरे कैलेक्स क्या किया है, इसको सर्कल कवर करके रखा है। तो मतलब कैलेक्स का दूसरा फंक्शन फ्लोर को प्रोटेक्ट करते हैं। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो जिसको भी लिखना है वो यहां से लिख सकते हैं। नाउ कैलेक्स के बारे में हमने अच्छे से जाना। नाउ अगला पार्ट जो है वो आपका है कोरोला। किसकी बात करेंगे हम, कोरोला की बात करेंगे। किसकी, कोरोला। कोरोला को हम क्या भी कहते हैं, पेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल। अब यहां पे कोई मुझे ये मत पूछना भाई कोरोला क्या है सर, मैंने कैलेक्स के कैसे बोला था। अब यहां पे फ्लोर का ये पार्ट, दिस पार्ट, येलो पार्ट, दिस इज एक्चुअली कोरोला। अब यहां पे सबको मिला के देखो, 1 2 दिस होल सबको मिला के हम बोलते हैं कोरोला। और सिंगल का अगर हम बात करते हैं, सिंगल को हम कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं, पेटल। तो मतलब करोला एक्चुअली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पेटल। सिंगल को हम पेटल कह रहे हैं, और पूरे वॉल को, पूरे सर्कल को, सबको मिला के कलेक्टिवली हम कहते हैं कोरोला। दिस इज द कोरोला। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपको ये समझ आया, कोरोला जो है ये आपका है कलेक्शन ऑफ पेटल, इज कॉल्ड इट collection of petal is call it is
कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो कोरोला है वो अलग अलग कलर का होता है। कोई येलो भी हो सकता है, पिंक भी होता है, आपको पता है, रेड भी होता है, अलग अलग फ्लोर का अलग अलग कलर होता है कोरोला का। क्यों? ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। कोरोला आर ब्राइटली कलरेड, to attract इंसेक्ट। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। आप गार्डन में गए होंगे तो आप फ्लोर का देखते हैं, कोरोला यहाँ पे येलो है, किसी का पिंक हो सकता है, किसी का रेड हो सकता है। मतलब ये जो कोरोला होता है ना, ये बहुत ब्राइटली कलरेड होता है और अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग कलर में इसलिए पाए जाते हैं ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। कुछ इंसेक्ट को अगर पिंक टाइप का कोरोला पसंद है तो वो उस फ्लोर पे जाके बैठेगा, किसी को अगर रेड कलर पसंद है तो वो उस रेड कलर वाले फ्लोर पे जाके अट्रैक्ट होगा और वहां पे जाके बैठेगा। तो मतलब कोरोला का फंक्शन आपको समझ आया। ये इसलिए अलग अलग कलर में होता है ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट उस फ्लोर पे बैठ सके। तो पहला फंक्शन आपको कोरोला का ये समझ आया। अब थर्ड पार्ट को हम कहते हैं बाई फ्लोर का, वो है आपका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम या इसको हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन। स्टेमन या एंड्रोशियम, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, स्टेमन और एंड्रोशियम। अब यहां से सीबीएसई में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एंड्रोशियम और स्टेमन के बारे में। तो ये जो एंड्रोशियम और स्टेमन है ना, एक्चुअली ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लोर का। किसका? फ्लोर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपको यहां से याद रखना है, ये आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्योंकि अगर किसी को याद नहीं रहता तो एंड्रो से याद रखो। अब मेल के डॉक्टर को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डॉक्टर को हम एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एंड्रो का मतलब एक्चुअली मेल होता है। तो दिस इज एक्चुअली एंड्रोशियम और स्टेमन। इट इज एक्चुअली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब नाउ लेट अस मेक द डायग्राम ऑफ दिस। चलो हम बनाते हैं भाई आपके स्टेमन या एंड्रोशियम का डायग्राम। दिस वन, वेरी गुड। अब यहां पे अच्छे से देखो, ये जो इसका एक्चुअल नाम है, दिस इज एक्चुअली स्टेमन, या इसको हम कहते हैं भाई आपका एंड्रोशियम। एक्चुअली दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। दिस स्टेमन के अंदर आपका इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। इसमें दो पार्ट है। जो ऊपर जो लोबिक पार्ट है, गुब्बारे जैसा पार्ट है, इसको हम कहते हैं भाई आपका एंथर। एंथर ये आपका लोबिक पार्ट है, इसको हम कहते हैं भाई आपका एंथर। और नीचे एक आपका भाई स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टिकी स्ट्रक्चर है, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर, एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं आपका फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। ये चीज आपको याद रखना है। तो एग्जाम में आपको लिखने का तरीका, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। द आउटरमोस्ट जो गुब्बारे जैसा, थीले जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं एंथर। और नीचे एक डंडी जैसा जो स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। सर ये जो डंडी का फंक्शन क्या है? फिलामेंट क्या कर रहे हैं भाई? ये सपोर्ट करता है एंथर को, एंथर को लेके बैठा है भाई। ये अगर ये फिलामेंट नहीं होता तो फिलामेंट का जो रोल है ये सपोर्ट करते हैं, ये एंथर को लेके बैठा हुआ है। इट सपोर्ट द एंथर लूप। ये चीज आपको याद रखना है। तो फिलामेंट का फंक्शन यहां पे आप सिंपल लिख सकते हैं, ये सपोर्ट एंथर लूप। ये चीज आपको याद रखना है। नो यहां पे आपको अच्छे से एंथर के बारे में भी समझना है। नो यहां पे एक चीज आपको समझना है,
ये जो सर एंथर लूप है ना, इस एंथर लूप के अंदर होते हैं भाई आपका पोलन सेक, ये कोई एंथर लूप है, दिस इज ऑल्सो एंथर लूप। तो इन एंथर लूप के अंदर जो मैंने सर्कल सर्कल बनाया ना, दिस इज एक्चुअली आपका पोलन सेक है। क्या है? पोलन सेक। तो आपको एक चीज और समझ आया सर, एंथर के अंदर आपका पोलन सेक होता है, और इसी पोलन सेक के अंदर क्या होता है, दिस डॉट जो मैं बना रहा हूं, दिस डॉट पोलन सेक के अंदर होता है आपका पोलन ग्रेन। ये चीज आपको याद रखना है, पोलन सेक के अंदर होता है पोलन ग्रेन, और इसी पोलन ग्रेन से क्या बनता है आपका मेल गेमीट या जम। तो ये चीज आपको समझ आ गया कि सर एंथर के अंदर पोलन सेक होता है, इस पोलन सेक के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होता है, और पोलन ग्रेन से ही आपका क्या बनते हैं, मेल गेमीट बनते हैं। सर मेल गेमीट क्यों? बिकॉज दिस इज एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसलिए इसमें क्या बनेगा, मेल गेमीट बनेगा। और ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोलन ग्रेन जो होता है ये येलो इन कलर होता है, इसका कलर क्या होता है, येलो। जब भी आप किसी गार्डन में जाओ तो आप अगर एंथर को टच करोगे ना, आपके हाथों पे येलो कलर का एक चिपचिपा सब्सटेंस आपके हाथों पे चिपक जाएगा, येलो कलर का, एक्चुअली वही क्या है, आपका पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन से ही आपका क्या बनेगा, मेल गेमीट बनेगा। ये चीज आपको अच्छे से समझ आया। नाउ वी डिस्कस अनदर पार्ट। चलो जिसको लिखना है वो यहां से लिख सकते हैं अच्छे से। नाउ we discuss the last part of flower, that is gynoecium. या जिसको हम कहते हैं कार्पेल भी कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं पिस्टिल, या जिसको हम क्या भी कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं। तो गाइनोशियम या कार्पेल या पिस्टिल। तो सर ये क्या है, तो ये पहला दिस वन इज एक्चुअली द गाइनोशियम, या जिसको कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं। तो दिस वन हम यहां पे अच्छे से बनाएंगे सॉरी। दिस इज द गाइनोशियम, या जिसको हम कार्पेल या पिस्टिल। तो ये क्या है सर, ये जो आपका होल स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका पिस्टिल, या जिसको हम कह सकते हैं कार्पेल, या जिसको हम कहते हैं गाइनोशियम। अगर याद नहीं रहे, गाइनी का मतलब फीमेल से रिलेटेड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डॉक्टर है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो डॉक्टर है, उनको एक्चुअली गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहां पे गायनी का मतलब फीमेल है, तो फीमेल पार्ट को फ्लोर क्या हम गाइनोशियम या कार्पेल या पिस्टिल। नाउ यहां पे आपको अच्छे से देखना है, अब ये जो फीमेल पार्ट है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट है। सबसे जो नीचे जो आपका फुला हुआ पार्ट है, जो फुला हुआ सॉल्वेंट पार्ट, उसको हम कहते हैं ओवेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवेरी। और जो मिडिल में जो आपका लंबा इलोंगेटेड पार्ट है, लंबा नेक जैसा स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड पार्ट है, जो लंबा मिडिल में जो लंबा जिस इलोंगेटेड पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्टाइल। और सबसे जो टर्मिनल पे टॉप पे जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं आप अच्छे से कि आपको लिखना है पिस्टिल, या जिसको हम कहते हैं कार्पेल, या ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है,
इट कंसिस्ट ऑफ कितने पार्ट है इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. द वेसल solvent part is call it as ovary. सेकंड आपको लिखना है द middle elongated part is call it style. और थर्ड में आपको लिखना है द टर्मिनल sticky part is call it स्टिग्मा. तो यहां पे मैंने सैंपल लिखा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम कार्पेल या पेस्टिल कहते हैं. इसमें 3 पार्ट होता है. जो सबसे नीचे जो आपका फुला हुआ पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं. और इसके जो मिडल जो इलोंगेटेड पार्ट है इसको हम कहते हैं आपका स्टाइल. एंड द लास्ट जो सबसे टर्मिनल जो टॉप पे जो पार्ट है दिस वन, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा. ये सिटकी होता है भाई, चिपचिका यहाँ पे चीजें यदि ये ये मतलब क्या होते हैं? सिटिकी होता है. मतलब यहाँ पे ये थोड़ा चिपचिपा होते हैं तो ये सिटिकी होते हैं. ये बात आपको याद रखना है. स्टिग्मा. तो ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. यहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपके ओवरी के अंदर क्या होते हैं भाई? ये जो ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपको दिस वन, ये जो इसको हम कहते हैं आपका ओव्यूल. क्या कहते हैं? ओव्यूल. क्या कहते हैं? ओव्यूल. तो यहां पे एक चीज याद रखना, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं और इस ओव्यूल के अंदर आपका एग होता है. क्या होता है? एग. और एग जो है वो आपका क्या है? फीमेल गेमीट है. क्या है? फीमेल गेमीट. ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है. तो यहां पे आपको ये समझ आया कि आपके ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर आपका एग सेल होता है जो आपका क्या है? फीमेल गेमीट है. यहां तक जिसको लिखना है वो अच्छे से लिख सकते हैं. नाउ हमें कुछ चीज डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट. कुछ चीज क्या डिस्कस करना है भाई? सुनो, यहां पे एक्चुअली मेन जो पार्ट है फ्लोर का, मेन 2 पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा? मेनली आपका दिस इज द एक्चुअली आपका ये आपका मेल पार्ट है और ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका है आपका फीमेल पार्ट है. ये आपका क्या है? फीमेल पार्ट है. ये मेल पार्ट है फ्लोर का. ये आपका क्या है? फीमेल पार्ट है. तो इसका मतलब फ्लोर के अंदर पार्ट तो 4 है लेकिन एक्चुअली जो 2 मेन पार्ट है जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली इन्वॉल्व होते हैं वो है आपका दिस वन मेल पार्ट जिसको हम कहते हैं स्टेमन. क्या कहते हैं? स्टेमन. और जो फीमेल पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? कार्पिल. तो इसका मतलब इन 4 पार्ट में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो आपका ये दोनों पार्ट है. इसलिए इन दोनों पार्ट को हम कहते हैं एसेंशियल पार्ट कहते हैं. बाकी कैलेक्स और करोला है ना, दिस और दिस वन, ये इनका डायरेक्ट रोल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये मदद करते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं. इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल पार्ट. आपको एक चीज आपको अच्छे से याद रखना है. और एक चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके कुछ फ्लोर में क्या होता है? कुछ फ्लोर में जैसे दिस इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लोर. ये आपका फ्लोर का क्या है? ये फ्लोर का है आपका मेल पार्ट. ये फ्लोर का है आपका फीमेल पार्ट. क्या है? फीमेल पार्ट है. ये तो आपको इजीली पता है. कुछ फ्लोर में क्या होता है? आपका इन दोनों में से एक ही प्रेजेंट होगा. सपोज यहां पे एक फ्लोर है
उस फ्लूअर में या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। अगर कोई भी फ्लूअर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट, मतलब आपके स्टेमन और कार्पिल की बात कर रहे हैं, उन दोनों में से सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, ऐसे फ्लूअर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लूअर। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लूअर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लूअर का मतलब क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल पार्ट से सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लूअर। तो इसका एग्जांपल है आपका पपाया, पपाया और वाटरमेलन, वाटरमेलन। और कुछ ऐसे फ्लूअर जिनमें ये दोनों पार्ट, मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है फ्लूअर के अंदर, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, दोनों अगर होगा तो ऐसे फ्लूअर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लूअर। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लूअर। क्या है सर एग्जांपल? कौन से फ्लूअर बाइसेक्सुअल है? मस्टर्ड और हिबिस्कस, जिसको चाइना रोज भी कहते हैं हिबिस्कस को। ये दोनों जो होते हैं आपका बाइसेक्सुअल फ्लूअर होते हैं। यहां तक आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें और अच्छे से फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, पॉलिनेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।